राजस्थान के वीर योद्धाओं की गाथा का गुणगान समूचे विश्व में होता है। वीर राजपूती योद्धाओं के शौर्य के कारण राजस्थान को पहले राजपुताना कहा जाता था। इस राजपुताने में एकमात्र जाट महाराजा थे, महाराजा सूरजमल, जो भरतपुर के संस्थापक थे। 13 फरवरी 1701 को जन्मे महाराजा सूरजमल राजा बदन सिंह के पुत्र थे। महाराजा सूरजमल को कुशल प्रशासक, दूरदर्शी और कूटनीति का धनी माना जाता है। उन्होंने सन 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की थी। महाराजा सूरजमल दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध किया करते थे। इसका एक खास किस्सा है कि राजा सूरजमल का जयपुर रियासत के महाराजा जयसिंह से अच्छा रिश्ता था। जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में रियासत के वारिस बनने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। सूरजमल बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को रियासत का अगला वारिस बनाना चाहते थे, जबकि उदयपुर रियासत के महाराणा जगत सिंह छोटे पुत्र माधो सिंह को राजा बनाने के पक्ष में थे। इस मतभेद की स्थिति में गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मार्च 1747 में हुए संघर्ष में ईश्वरी सिंह की जीत हुई। लड़ाई यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुई। माधो सिंह मराठों, राठौड़ों और उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ मिलकर वापस रणभूमि में आया। ऐसे माहौल में राजा सूरजमल अपने 10,000 सैनिकों को लेकर रणभूमि में ईश्वरी सिंह का साथ देने पहुंच गए। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह को विजय प्राप्त हुई और उन्हें जयपुर का राजपाट मिल गया। इसके बाद महाराजा सूरजमल का डंका पूरे भारत देश में बजने लगा। राजस्थान के भरतपुर में स्थित लोहागढ़ किले को देश का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है। इस किले को आज तक कोई भेद नहीं पाया। अंग्रेजों ने इस किले पर 13 बार अपनी तोपों से आक्रमण किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने ही करवाया था। इस किले को बनाने में एक विशेष युक्ति का उपयोग किया गया था, जिससे तोप के गोलों का भी इस पर असर नहीं पड़ा। महाराजा सूरजमल ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के आधे से ज्यादा सैनिक मारे जाने के बाद उनकी काफी मदद की। युद्ध हारने के बाद मराठों के पास ना तो पूरा राशन था और ना ही उन्हें इलाके के बारे में जानकारी थी। महाराजा सूरजमल ने पानीपत के युद्ध से पहले सदाशिव भाऊ को सलाह दी थी, अब्दाली की सेना पर अभी अतिक्रमण करना ठीक नहीं, क्योंकि उस दौरान सर्दियां थी। सूरजमल ने सलाह दी थी कि अफगान सैनिक सर्दी आसानी से सह लेंगे, लेकिन गर्मी नहीं सह सकते। ऐसे में गर्मी में हमला करना ठीक होगा। मराठा शासक इस युद्ध में कई हजार स्त्रियों और बच्चों को लेकर चले थे। महाराजा सूरजमल ने सलाह दी कि स्त्रियों और बच्चों को साथ लेकर मत घूमो, इससे ध्यान युद्ध से बटेगा। इसके अलावा महाराजा सूरजमल ने मराठाओं को कई सलाहें दी, लेकिन वह नहीं माने। जब पानीपत के तीसरे युद्ध में उनकी हार हुई, तो महाराजा सूरजमल ने 30-40 हजार सैनिकों को भरतपुर में शरण दी। उस समय वे भूखे प्यासे थे। भयंकर सर्दी के कारण उनकी हालत खराब थी। महाराजा और महारानी किशोरी ने जनता से अपील कर अनाज इकट्ठा किया और उस समय लगभग इसका खर्च 20 लाख रुपए आया था। उन्होंने कई माह तक मराठाओं को शरण दी। जाते हुए हर व्यक्ति को 1 रुपया, 1 सेर अनाज और कुछ कपड़े दिए गए, जिससे उन्हें परेशानी ना हो। भरतपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हमारे इतिहास को गौरवमयी बनाने का श्रेय सूरजमल जैसे वीर योद्धाओं को जाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे।